अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम हसन फराज है और मैं हूँ आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा बायोलॉजी क्लास 9th का लेक्चर नंबर 4 है और आज इस लेक्चर के अंदर हम कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। कुछ कैरियर्स हम आज डिस्कस करेंगे और कुछ कैरियर्स हम नेक्स्ट वाले अपना जो लेक्चर होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। I think that I am providing you the better concepts than other. So वीडियोस एंड तक ज़रूर देखें और मेरे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के अंदर कमेंट ज़रूर करें। नंबर 5 कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी के अंदर कुछ 4 से 5 कैरियर्स को डिस्कस करेंगे। कुछ कैरियर्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे इस वजह से क्योंकि एक साथ ही जब बर्डन हो जाता है सारे कैरियर्स, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग है तो इन पे डिस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। सो देयर फॉर कुछ जो है कैरियर्स वो हम एक लेक्चर में कवर करेंगे एंड जो बाकी रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। टोटल हमारे पास हैं जी मेडिसिन एंड सर्जरी, सेकंड पे है फिशरीज, थर्ड इज एग्रीकल्चर, फोर्थ इज एनिमल हस्बेंड्री, फिफ्थ इज हॉर्टिकल्चर, देन फार्मिंग, देन फॉरेस्ट्री एंड देन बायोटेक्नोलॉजी। सो स्टार्ट्स विद द मेडिसिन एंड सर्जरी। हर बच्चा जब मेडिकल की फील्ड के अंदर आता है तो उसका एक ही एम होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसे आप एमबीबीएस भी कहते हैं, वो करना हर स्टूडेंट चाहता है अपनी लाइफ के अंदर। सो एमबीबीएस करने के लिए आपको सिंपल एक कोर्स के अंदर जाना पड़ता है जिसे आप कहते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी। So, what is medicine and what is surgery? The profession of medicine deals with the diagnosis and treatments of disease in human. जो प्रोफेशन है हमारे पास मेडिसिन का, वो डील करता है किस तरह से कि वो हमें डायग्नोज करके देता है, बताता है कि हमारे जिस्म के किस पार्ट के अंदर क्या मसला है, उसको डायग्नोज किया जाता है उसकी मदद से और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है डिजीज का। और सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू हम बॉडी किसी पार्ट का जो बॉडी है उसे हम रिपेयर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं बॉडी से, या फिर उस पार्ट को हम बकायदा रिमूव कर सकते हैं हमारे बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल द रिमूवल ऑफ स्टोन थ्रू द रीनल सर्जरी। हमारी किडनी के अंदर जो स्टोन बनता है उसको रिमूव करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसे हम कहते हैं रीनल सर्जरी। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी एंड लिवर एटसेट्रा। और अगर उसको ट्रांसप्लांट किया जाए, रिप्लेस किया जाए, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं किडनी को। आपने देखा होगा कि किडनी दूसरे एक भाई अपने दूसरे भाई को दे रहा होता है। सो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी एंड लिवर एटसेट्रा। क्वालिफिकेशन हमें क्या ज़रूरत होती है इसके लिए जी, आफ्टर एफएससी मेडिकल। एफएससी मेडिकल करने के बाद बोथ दिस कोर्सेज आर स्टडी, इन दोनों कोर्स को स्टडी किया जाता है, मेडिसिन एंड सर्जरी को, अंडर द सेम कोर्स विच नाउन एज एमबीबीएस। अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो आप मेडिसिन में भी जा सकते हैं एंड सर्जरी में भी जा सकते हैं। Second one is fisheries, the very important field of the very important career of biology. It is the profession and the study of fish production. इसके अंदर हम क्या करते हैं, fish production के बारे के अंदर पढ़ते हैं। There are department of Pakistan where the professional of fisheries are employed. ठीक है, यहाँ पे कुछ हमारे पास डिपार्टमेंट हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे फिशरीज जो होते हैं उनके एम्प्लॉयज को रखा जाता है काम करने के लिए। कैरियर हमारे पास क्या है, द फिशरीज एम्प्लॉय सर्व फॉर एनहेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। एज यू नो, एज यूजुअल सर्दियों के अंदर फिश का पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको खाया जाता है। लेकिन अब होता क्या है कि जब एक दफ़ा से ही मछेरे जो होते हैं वो उनको पकड़ना स्टार्ट हो जाते हैं फिश को जाके, तो फिश की क्वांटिटी लो हो जाती है। सो उनकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए और उनकी क्वालिटी को भी अच्छा रखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये कैरियर आता है जिसे हम कहते हैं फिशरीज, और इसकी मदद से क्या किया जाता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी फिश प्रोडक्शन की अच्छे तरीके से उसको डेवलप किया जाता है। क्वालिफिकेशन क्या जरूरत है हमें इसके लिए, इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन अडॉप्ट आफ्टर बैचलर एंड मास्टर लेवल ऑफ जोलॉजी एंड फिशरीज। जोलॉजी बैचलर्स के बाद, फॉर एग्जांपल एफएससी मेडिकल के बाद आप बैचलर्स करते हैं, बीएससी वगैरह के अंदर जाते हैं और वहाँ पे आपका एक होता है कम्बिनेशन जोलॉजी एंड बॉटनी के साथ, और फिर अगर मास्टरी ऑफ जोलॉजी एंड फिशरीज के अंदर कर रहे हैं तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हमारे पास जो थर्ड वन हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो पाकिस्तान खुद एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है, ज़राई मुल्क है हमारे पास, तो एग्रीकल्चर के बारे में तो हमें हर किसी को पता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर का और बायोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन है।
दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स। ये प्रोफेशन हमारे पास फूड क्रॉप्स और एनिमल्स के रेलिवेंट स्टडी करता है, जिसके अंदर विच आर द सोर्स ऑफ फूड, जो कि सोर्स ऑफ फूड है। जाहिर सी बात है, हम सब्जियों से या तो फूड हासिल करते हैं या फिर मीट एनिमल से हम हासिल करते हैं, और इनसे हम एनिमल से दूध भी हासिल करते हैं। कैरियर क्या है हमारे पास? एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ये क्रॉप्स की बेटरमेंट के लिए लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न, बुफेलो काउ एटसेट्रा, इन सब के लिए क्या किया जाता है कि इनकी बेटरमेंट, इनकी अच्छी प्रोडक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हमने व्हीट की हम फसल उगा रहे हैं तो हमें उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, और उनको पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए हमें कौन कौन सी अद्वियात यूज़ करनी जाती हैं, तो वो एग्रीकल्चरिस्ट बताता है। इस तरह से कितना पानी लगाया जो पानी हमने इनको देना है फसल को उगने के लिए, सो वो भी सारा कुछ एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर बताया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई आपकी बुफेलो या काऊ वगैरह बीमार हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए जिन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है वो तो हमारे पास एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, डीवीएम का कोर्स होता है, लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट भी आपको बता सकता है कि इसने ये खुराक खाई, इस वजह से इसको ये मसला हुआ, तो कुछ ना कुछ वो आपको इस बारे में गाइड कर सकता है कि इनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए। क्वालिफिकेशन हमें क्या ज़रूरत है? मैनी यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान ऑफर दिस कोर्स आफ्टर द हाई सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब सेकेंड ईयर एफएससी मेडिकल के बाद आप इस प्रोफेशन एग्रीकल्चर के अंदर जा सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आगे मास्टर्स और बैचलर्स वगैरह के अंदर। नेक्स्ट मूव ऑन टूवर्ड्स एनिमल हस्बेंड्री। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि एनिमल या फिर हस्बैंड का आपस में रिलेशन है, ऐसा नहीं है, बल्कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है डेट कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैटल, शीप एटसेट्रा, जिसके अंदर हम कैट मवेशी जो होते हैं हमारे पास, उनकी केयर करना, उनको किस तरह से केयर की जाती है और उनको किस तरह से ब्रीड किया जाता है, यानी उनको क्या क्या खिलाया जाता है, उनकी हिफाजत किस तरह से की जाती है, वो सब कुछ हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर स्टडी करते हैं। कैरियर हमारे पास कैरियर क्या है इसका? एनिमल हस्बेंड्री इज द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग, रेजिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, सच एज कैटल्स, शीप, पिग्स एंड पोल्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोड्यूसिंग फूड, फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट्स। एक्चुअली में ये सब कुछ मैंने आपको पहले बता दिया। इट आल्सो इंक्लूड द मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द कैपिटिविटी सच एज जूस, ठीक है, जूस के अंदर किस तरह से डिफरेंट एनिमल्स को रखा जाता है, उनकी केयर किस तरह से की जाती है, ये भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हमें बताया जाता है। इसके लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन जरूरत है? द कोर्स इन एनिमल हस्बेंड्री कैन अडॉप्टेड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, सेम वही चीज़ है लाइक एग्रीकल्चर, हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी जा सकते हैं आफ्टर हायर एजुकेशनल स्टडी के। नेक्स्ट मूव्स टूवर्ड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बताएंगे आपको, यहाँ तक हमारा लेक्चर तो हुआ एंड, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आते हैं इसके अंदर से। स्टार्ट में मैंने आपको बताया दैट द कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा हर कैरियर एज अ शॉर्ट वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कई दफ़ा देखा है इनके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा लेक्चर तो एंड हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें अपने दोस्त और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी मसला है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर उसे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।